राधा 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 राधा। सब कहते हैं ना, राधा 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 राधा। बस नाम जाप करो, बस नाम जाप करो, नाम जाप करो। पता है नाम जाप करने से क्या होता है? आपके चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा तैयार होता है। अदृश्य होता है, किसी को दिखता नहीं है, पर आपकी रक्षा करता है। ये प्रसंग सुनिए और जानिए कि कैसे तैयार होता है ये सुरक्षा घेरा और क्या करता है ये सुरक्षा घेरा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ खुशी गौड़। अखिलेश अग्निहोत्री छतरपुर मध्य प्रदेश में एडवोकेट, एक्स एडवोकेट। इनका वृंदावन में आना जाना लगा रहता है। बरसाना कभी नहीं गए। 27 अक्टूबर को इनका जन्मदिन था। इस बार सोचा कि 27 अक्टूबर को जन्मदिन राधा रानी के साथ मनाएंगे, ठाकुर जी के साथ मनाएंगे, वृंदावन जाएंगे, बरसाना जाएंगे। तो अपने परिवार के साथ अपनी पत्नी और बेटे कुंज, अपनी बहन, उनकी 1 साल की बेटी और एक बड़ी बेटी रिद्धिमा और एक पड़ोस के पंडित जी के साथ छतरपुर मध्य प्रदेश से चल पड़े वृंदावन की तरफ अपनी ही गाड़ी में। 24 तारीख को रात को 11 बजे 26 तारीख को इनकी एक टैक्स कॉन्फ्रेंस थी अलीगढ़ में। तो इन्होंने सोचा कि वो भी अटेंड कर लेंगे। तो 24 की रात को 11 बजे छतरपुर से निकले। राधा रानी की अद्भुत कृपा हुई कि 25 तारीख की रात्रि में शयन आरती में सम्मिलित हुए। बड़े प्रसन्न थे, खुश थे। मन में यही चाह थी कि आज तक बरसाना नहीं गए, इस बार बरसाना जाएंगे, राधा रानी से मिलेंगे, राधा रानी से मुलाकात होगी। शयन आरती में सम्मिलित हो गए। 26 की सुबह सुबह उठे, बांके बिहारी के दर्शन किए, बांके बिहारी जी से मिले। उसके बाद राधा वल्लभ गए, राधा वल्लभ से मिले और 26 तारीख को अलीगढ़ में टैक्स कॉन्फ्रेंस थी। तो वृंदावन से निकल पड़े अलीगढ़ के लिए। अलीगढ़ पहुँचे, टैक्स कॉन्फ्रेंस अटेंड की। उसके बाद रात्रि में अलीगढ़ से 9 बजे निकल गए वापस वृंदावन के लिए, क्योंकि अगले दिन की सुबह इनका जन्मदिन था 27 अक्टूबर को। 27 अक्टूबर को जन्मदिन था तो वृंदावन वापस पहुँचे। श्री प्रेमानंद जी महाराज को अपना गुरु मानते हैं। तो 27 अक्टूबर को सुबह सुबह पहुँच गए श्री राधा केली कुंज। प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने। यहाँ भी राधा रानी की अद्भुत कृपा थी। राधा रानी की मंगल आरती इन्होंने अटेंड की और राधा रानी की मंगल आरती अटेंड की, प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन किए। जन्मदिन पर इससे बेहतर हो ही क्या सकता था। वृंदावन धाम घूमे, अपने गुरु से मिल लिए, राधा रानी से मिल लिए, ठाकुर जी से मिल लिए। पूरा परिवार अति प्रसन्न था, मन बहुत खुश था। अद्भुत यात्रा थी, जन्मदिन सफल हो गया था। जब आपकी इच्छा ये हो ना कि मैं अपनी ज़िंदगी का विशेष दिन अपने ईश्वर के साथ मनाऊं, पवित्र धाम में मनाऊं, अपने गुरु के साथ मनाऊं, तो आप बड़े उच्च कोटि के भक्त होते हो, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी खुशी उसी के साथ बांटना चाहता है जिससे वह बेहद प्रेम करता है। तो अखिलेश अग्निहोत्री का बेहद प्रेम था ठाकुर जी के साथ, प्रेमानंद जी महाराज के साथ, राधा रानी के साथ। इसीलिए बरसाना जा पाए, इसीलिए राधा रानी से मिल पाए और इसी बीच उनका एक काम भी हो गया। बहुत खुश थे अपने जन्मदिन के दिन। वृंदावन धाम को नमस्कार किया और वहाँ से निकल पड़े अपने घर के लिए वापसी। 450 किलोमीटर का सफ़र था। अखिलेश बताते हैं कि वृंदावन धाम से निकलने के बाद मन में एक ही बात चल रही थी कि राधे 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 राधे। 27 अक्टूबर का ये दिन
वो जीवन में कभी नहीं भूल सकते, जिसकी शुरुआत उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति के साथ हुई थी। लगातार नाम जपते जा रहे थे। इस दिन को विशेष बना दिया था ईश्वर के द्वारा। अब होता क्या है कि सफ़र जारी है। 27 अक्टूबर की रात को यानी कि 28 की सुबह को 2:30 बजे 2:30 पर अचानक से हाईवे पर एक पशु आया। हाईवे पर गाड़ी की एक रफ्तार होती है, उसी रफ्तार में अखिलेश भी चल रहे थे। उस पशु को बचाने के लिए गाड़ी कभी लेफ्ट करते हैं तो कभी राइट करते हैं और उसको बचाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी जो है वो पलट जाती है। गाड़ी पलट करके करीबन 100 किलोमीटर तक की फिसलती हुई जाती है। गाड़ी में सब लोग सो रहे हैं। बहन, उसकी 1 साल की बच्ची, पत्नी, बेटा कुंज और एक पंडित जी इनके साथ जाग रही है। तो इनकी भांजी रिद्धिमा, और रिद्धिमा के मुंह से निकलता है, मामा हम गिर गए। रिद्धिमा बस इतना कहती है और इधर अखिलेश लगातार राधा 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 जपे जा रहे हैं। अखिलेश बताते हैं, जैसे ही रिद्धिमा ने ये कहा कि मामा गाड़ी गिर गई है, गाड़ी अपने आप सीधी खड़ी हो जाती है। ये सब सुरक्षित बाहर निकलते हैं। किसी को एक भी खरोंच नहीं आती है। सबके सब सुरक्षित। गाड़ी को थोड़ा नुकसान होता है, वो पशु भी बच जाता है। हाईवे का मामला था, हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। गाड़ी पलटने के बाद पीछे से भी कोई गाड़ी आ सकती थी, दुर्घटना बड़ी हो सकती थी। लेकिन जो नाम जब चल रहा था, राधा 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 राधा, वो एक सुरक्षा घेरा तैयार कर रहा था, जो अदृश्य था, किसी को दिखाई नहीं देता, पर इनके चारों तरफ था। वही सुरक्षा घेरा इनको बचा रहा था, जिसकी वजह से इनको एक खरोंच भी नहीं आई। अखिलेश का विश्वास और अटूट हो गया। अखिलेश लगातार नाम जप करते हैं। पूरा परिवार सुरक्षित घर पहुंच गया। राधा रानी ने बचा लिया। मैं अखिलेश को, उसके परिवार को बस एक ही बात कहना चाहूँगी, आपने ईश्वर की कृपा से एक नए जीवन को प्राप्त किया है। अब इस नए जीवन में पूरा प्रयास कीजिएगा कि लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें। आपके स्वभाव से आप पहचाने जाएं कि आप राधा रानी के बच्चे हैं, आप ठाकुर जी के बच्चे हैं, और वो सब आपके स्वभाव से आपको पहचानेंगे। इस नए जीवन के लिए हर पल राधा रानी का धन्यवाद करना। हरे कृष्ण। जय जय श्री राधे।